डिस्क्रिप्टिव के बाद ना इम्पोर्टेंट चीज़ है जो वो है कोरिलेशन। बहुत सारे लोग कोरिलेशन को ना मिस इंटरप्रेट करते हैं। कोरिलेशन को इंटरप्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिग्रेशन। रिग्रेशन और कोरिलेशन में डिफरेंस है। कोरिलेशन शो करता है होमोजेनिटी को, कि एक पर्सन है और दो पर्सन हैं, उन दोनों में सिमिलरिटीज कितनी और डिफरेंसेस कितने हैं। और जो रिग्रेशन है वो शो करती है रिलेशनशिप्स को, कि एक के चेंज होने से दूसरे में क्या चेंज होता है। ठीक है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट अलग होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट अलग होता है। कोरिलेशन का अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि आप एक भाई को अगर दूसरे भाई से कंपेयर करेंगे, या सबसे पहले मैं कहता हूँ मैं अपने आप को खुद से कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी ही अपने मतलब आई वांट टू सी द कोरिलेशन मी विद माई सेल्फ। तो कोरिलेशन क्या होगी? सेम, हर चीज सेम है ना, तो कोरिलेशन क्या होगी? 1। अब यहाँ पर देखो, आर ओ ए और आर ओ ए, ठीक है, ये जब आपस में कोरिलेट होंगे तो आंसर क्या आ रहा है? 1, क्योंकि दोनों में 100% सिमिलरिटी है। ठीक है। तो कोरिलेशन की जो कैटेगरीज हैं वो होती हैं, या तो कोरिलेशन होती है जिसको हम परफेक्ट कोरिलेशन कहते हैं विच इज 1, या होती है पॉजिटिव कोरिलेशन विच इज लेस देन 1, या होती है नेगेटिव कोरिलेशन, या होती है नो कोरिलेशन। मतलब हम दोनों में कुछ भी चीज, एक भी चीज सिमिलर सिमिलर नहीं है, तो नो कोरिलेशन। ठीक है, नो होमोजेनिटी। तो अब आर भी वही है, ये भी आर वही है। अच्छा, कोरिलेशन टेबल के रिजल्ट्स थोड़े ऐसे आते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल इस तरफ होते हैं, फिर वही वेरिएबल इस साइड पर होते हैं, तो इट मींस दिस आर ओ ए इज कोरिलेटेड विद आर ओ ए। ठीक है, तो दोनों सेम है तो आंसर क्या आएगा? 1। मैं अपने आप से जब खुद को कोरिलेट करूंगा तो 1 होगा, क्योंकि हम दोनों में सेम बातें हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। अगर मैं अपने भाई से खुद को कंपेयर करूं तो हम दोनों में कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्यों? क्योंकि हम दोनों एक घर में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स सेम है, हम दोनों का फूड सेम है, हम दोनों हो सकता है सेम स्कूल में पढ़ते हैं, सेम कॉलेज में पढ़ते हैं। ठीक है, हो सकते हैं हमारे फीचर्स मिलते हैं, हमारा जेंडर सेम है। ठीक है, हमारे पास फैसिलिटीज सेम है। तो देयर आर सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम दोनों में सिमिलर है। तो जब मैं खुद को अपने भाई के साथ कोरिलेट करूंगा तो मेरी कोरिलेशन 1 तो नहीं होगी, क्योंकि भाई मुझसे डिफरेंट भी हो सकता है, उसकी नेचर थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, उसके फीचर थोड़े से मुझसे चेंज होंगे, हमारा एज का डिफरेंस होगा, हमारी एजुकेशन लेवल का डिफरेंस होगा, बट देयर आर सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर सिमिलर। तो अब हम दोनों में कोरिलेशन है तो सही और पॉजिटिव है, बट दिस कोरिलेशन इज पॉजिटिव कोरिलेशन, नॉट अ परफेक्ट कोरिलेशन। वन शोज द परफेक्ट कोरिलेशन। अच्छा, पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव हाई कोरिलेशन है या लो कोरिलेशन है? वन, आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ विद माई ब्रदर, तो इट मीन्स वी हैव द हाई कोरिलेशन, है पॉजिटिव, बट दिस इज हाई कोरिलेशन क्योंकि हमारे बहुत सारी चीजें सेम है। ठीक है। अगर आप एक लैपटॉप को, अगर आप डेल के लैपटॉप को की कोरिलेशन चेक करो माइक्रोसॉफ्ट के लैपटॉप के साथ, तो कोरिलेशन हाई होगी, क्योंकि दोनों लैपटॉप हैं, दोनों में कीबोर्ड हैं, दोनों में स्क्रीन होता है, इंचेस सेम हो सकती हैं। ठीक है, देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर डिफरेंट, बट दोनों क्योंकि सेम नेचर के हैं, तो मेक डिफरेंट हो गया, मॉडल डिफरेंट हो गया, तो कोरिलेशन पॉजिटिव होगी बट हाई होगी, परफेक्ट नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, लो कोरिलेशन क्या? अच्छा, लो एक हाई होगी, परफेक्ट होगी 1, देन हाई कोरिलेशन। अगर हम यहाँ पर ढूंढें कोई हाई कोरिलेशन का, अगर मैं कोई कोएफिशिएंट देखूं हाई कोरिलेशन का, यहाँ पर एज सच कोई कोएफिशिएंट नहीं है। ठीक है, हाई कोरिलेशन नॉर्मली हम कहते हैं, अगर ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो 0.7 से। अच्छा, ये जो टेबल है, इससे पहले मैं आ जाता हूँ, ये जो टेबल है कोरिलेशन निकालने की, इसमें ये जो वैल्यू आ रही होती है ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, और ये जो नीचे वैल्यू आ रही होती है ये पी वैल्यू होती है। ये देखें, कमांड के अंदर इन्होंने सिग्निफिकेंट लिखा हुआ है कि मुझे कोरिलेशन कोएफिशिएंट चाहिए, बट उसकी सिग्निफिकेंस लेवल भी चाहिए कि वाकई कोरिलेट करता है कि नहीं करता, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चाहिए। तो ये दिस शोज द पी वैल्यू, दिस इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब इस वैल्यू पर हम देख लें तो 0.049, ये लो, पॉजिटिव तो है बट ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज लो, 1 से बहुत लो है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं खुद को, एक 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 लड़का है वो खुद को अपनी सिस्टर के साथ कंपेयर कर रहा है। ठीक है, अब इसकी कोरिलेशन हाई नहीं होगी, इसकी कोरिलेशन शायद मीडियम टर्म टर्म होगा। जेंडर डिफरेंस सबसे पहले आ गया, तो जेंडर डिफरेंस होने की वजह से हमारी फूड हैबिट्स चेंज होगी, हमारी डाइटरी हैबिट्स चेंज होगी, हमारे जो है ना फीचर्स चेंज हो गए। ठीक है, हमारी बहुत सारी चीज़ें चेंज, लेकिन कुछ चीज़ें सेम क्या
सेम है, खाना सेम है, आउटिंग सेम है, वो हो सकता है सेम स्कूल में जाते हो, सेम कॉलेज में जाते हो, ठीक है, शॉपिंग के लिए पॉकेट मनी सेम मिलती हो, तो समझ आ गई। अच्छा, लेकिन अगर एक पर्सन है, वो खुद को एक 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 लड़का है, वो खुद को किसी और फैमिली की फीमेल से कंपेयर करे, या एक इंसान है वो खुद को एक एनिमल से कंपेयर करे, तो ये कोरिलेशन लो हो जाएगी। होगी फिर भी पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि दोनों लिविंग थिंग्स हैं, दोनों लिविंग थिंग्स हैं, दोनों सोते हैं, दोनों को भूख लगती है, लेकिन दोनों का फूड डिफरेंट है, फैमिली डिफरेंट है, तो ये कोरिलेशन है तो सही, पॉजिटिव भी है बट लो कोरिलेशन है। अच्छा, अब लो नो कोरिलेशन का सिनेरियो कहाँ पे हो सकता है? नो कोरिलेशन मींस व्हेन आई एम कंपेयरिंग दिस माय सेल्फ विद दिस, ठीक है, एक इंसान एक लैपटॉप से उसकी कोरिलेशन जीरो ही होगी, नो कोरिलेशन, ठीक है। तो अब इसकी इंटरप्रिटेशन कैसी होती है? वन शोज द परफेक्ट कोरिलेशन और पॉजिटिव कोरिलेशन, दोनों दोनों सेम है। जहां में अब अगले वेरिएबल पे आ जाए, अब ये जो वेरिएबल है आर ओ ई, ये एक अलग वेरिएबल है, ये आर ओ ई पहले आर ओ ए से कोरिलेट करेगा, तो यहाँ पर ये इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट है 0.0490, ये शो करता है कि इनमें पॉजिटिव कोरिलेशन है, लो है, और ये जो पी वैल्यू है ये 0.1 से ग्रेटर है, ये शो करती है कि ये इनसिग्निफिकेंट कोरिलेशन है। अब आगे देखें, फिर यहाँ पे आर ओ ई है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आर ओ ई अपने आप से जब कोरिलेट करेगा तो वन आ जाएगा। ये पेयर्स बनते हैं, कोरिलेशन जो है, ए को बी से कोरिलेट, ए को पहले ए को ए से करो, ए को बी से करो, ए को सी से करो, अब ए हो गया, अब बी बी से करो, बी सी से करो, ठीक है, फिर सी सी से करो। ये पेयर्स, जैसे अगर आपको, आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी इसके अंदर, स्टैट्स के अंदर, हेड टेल 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 हेड, तो ये भी वेरिएबल्स जो है आपके एक्स एक्सिस पर भी आपके जो है ना सेम वेरिएबल्स आ जाते हैं, वाई पर भी सेम आ जाते हैं, उनके आपस में पेयर्स बनते हैं। अब यहाँ पे देखो आर ओ आर से हो गया, फिर आर ओ आर ओ से हो गया, फिर आर ओ सब से होगा, सब से होगा ROE, ठीक है, फिर आर ओ और आर ओ का दोबारा नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे हो चुका है, देखो यहाँ पे हो चुका है, तो अब आर ओ वाली जगह उसने ब्लैंक छोड़ दी, क्योंकि यहाँ यहाँ हुआ है, यही वैल्यू इधर भी होगी तो यहाँ शो करने की जरूरत नहीं है। अब आर ओ का आपस में, फिर आर ओ का बाकी सबके साथ, फिर ये नेक्स्ट स्टेप पे जाए टी क्यू, अब टी क्यू देखो, टी क्यू का आर ओ के साथ हो चुका है, वो टी क्यू और ये आर ओ हो चुका है, फिर ये टी क्यू का आर ओ है साथ, ये टी क्यू का ये आर ओ के साथ ही खड़ा है, ठीक है, अब फिर टी क्यू का अपने साथ, ठीक है, तो ये पेयर्स बन गए। अच्छा, ये जो वैल्यू है टी क्यू का कोरिलेशन विद आर ओ इट शो, ये अब नेगेटिव कोफिशिएंट है, इसका मतलब है इन दोनों में जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब नेगेटिव कोरिलेशन है, और अपना क्या कहते हैं इसको, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है, ठीक है। और अगर हमें कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू हम शो करने, ये सिग्निफिकेंट वैल्यू है, ये फर्म एज है, ठीक है, इसका ईएससी के साथ जो कोरिलेशन है वो क्या है, पॉजिटिव है, और ये जो 0.00 शो कर रहा है कि इसकी जो सिग्निफिकेंट लेवल है वो लेस देन 1%, ठीक है। हमारे पास तीन क्राइटेरिया होते हैं सिग्निफिकेंट के, तो कोरिलेशन जब भी आप चेक करते हैं उसमें आप सिग्निफिकेंस लेवल ऐड कर सकते हैं, नहीं करें तो आप इसको रिमूव करके सेटअप में चलाएंगे, तो ये विदाउट जो है ना आपको ये वाली वैल्यूज मिलेंगे, लेकिन ये नीचे वाली वैल्यूज नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के साथ कोरिलेशन को इंटरप्रेट करने का मेथड सेम है, कोई चेंज नहीं है। हाँ, वेरिएबल्स के फीचर्स चेंज हो रहे हैं, कि आप लेवरेज को ईएसजी से कर रहे हो तो बातें और होंगी, लेवरेज को आरओ से कर रहे हो, कोरिलेशन देख रहे हो तो बातें डिफरेंट होंगी, और ये चेंज को भी शो करता है कि एक का चेंज दूसरे में चेंज, क्या क्या दोनों सिमिलर डायरेक्शन से चेंज हो रहे हैं, ये भी होता समटाइम, कि अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव कोरिलेट का मतलब ये है कि दोनों सेम वे से चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कोरिलेशन है, इसको इंटरप्रेट करना होता है आपको। और इसके अलावा कोरिलेशन एक और काम भी करती है, कोरिलेशन आपके अंदर मल्टी कोलिनियरिटी को भी चेक करता है। मल्टी कोलिनियरिटी अगेन ये शो करता है कि आपके वेरिएबल जो हैं, मल्टी कोलिनियरिटी वो ये शो करता है कि आपके वेरिएबल जो अपने मॉडल में वेरिएबल्स लिए हैं वो कहीं एक किसी नेचर के तो नहीं ले लिए, अगर एक जैसी नेचर के वेरिएबल लिए हैं तो भाई उसको लेने की जरूरत नहीं है, वो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो जब आपके मॉडल ये जो हाई कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर हो तो ये भी शो करता है कि आपने सेम ले लिया, मतलब मेरी जगह पे मेरा भाई ले लो, बात तो ये है,
ठीक है? और मुझे भी ले रहे हो, मेरे एक भाई को ले रहे हो, मेरे दूसरे भाई को ले रहे हो, तीनों का इम्पैक्ट चेक करो किसी चीज़ पे, तो मॉडल का जो इम्पैक्ट है वो अच्छा नहीं आया, मॉडल अच्छा नहीं है, क्योंकि सेम बंदे ले रहे हो, तो तीनों में से कोई एक ले लो, ठीक है? फिर कुछ और लो, कुछ और लो, कुछ और लो, चेंज। इनमें आपस में कोरिलेशन ज़्यादा ना हो, इनमें मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब आपस में ये कोरिलेट ज़्यादा ना कर दो, कोलिनियरिटी इनमें कम हो। तो आप जब ये चेक करते हैं, लेट्स सपोज़ मैं ये चेक कर रहा हूँ जी, मेरे मुझे भूख लगी है, लेट्स सपोज़ मेरी हंगर को कम करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है कि मैंने कुछ खाना है। अब मैं जनाब ये लिखने लग जाऊँ कि जनाब हंगर को कम करने के लिए वन ऑप्शन इज़ कि मैं राइस खा लूँ, अदर ऑप्शन इज़ कि मैं व्हीट खा लूँ, या ऐसे कर लेते हैं कि मैं व्हीट खा लूँ, मैं ब्रेड खा लूँ, ठीक है? और अब व्हीट मीन्स मैं रोटी खा लूँ, ठीक है? अब मैं ब्रेड खाऊँ या मैं क्या कहते हैं उसको, रोटी खाऊँ, दोनों व्हीट की बनी हुई हैं, दोनों ही भूख को ख़त्म कर रही हैं। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है मेरे लिए कि यार मैं फ्रूट्स के साथ रोटी को, व्हीट को ऐड कर लूँ। अब ये डिफरेंट है, क्या व्हीट भूख को कम करता है या फ्रूट्स कम करते हैं? अब दोनों डिफरेंट फैमिलीज़ के हैं। अब इनमें मल्टीपोलैरिटी नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं व्हीट के साथ ब्रेड ले लूँ और साथ में राइस भी ले लूँ, अब दोनों हैवी हैं, फ़ौरन मेरी जो हंगर है उसको फ़ौरन ख़त्म कर देंगे। तो दोनों में से एक चीज़ ले लूँ, या मैं रोटी बनी हुई ले लूँ या मैं ब्रेड ले लूँ। बट अगर मैं चाहता हूँ ये एक ही मॉडल बन गया, तो इसमें कोरिलेशन ज़्यादा होगी। बट अगर मैं आईवी व्हीट के साथ मैं कोई मैक्रोनी ले लूँ, मैं व्हीट के साथ जो है ना कोई फ्रूट्स ले लूँ, मैं व्हीट के साथ वेज ले लूँ, अब चीज़ें डिफरेंट हैं। वेजिटेबल का हंगर में इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। फ्रूट्स तो वैसे भी एपेटाइज़र हैं, आपके अंदर बढ़ा देते हैं, काम करने के बजाय, ठीक है? और मैं जूसेस ऐड कर दूँ, तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा। अब ये जो 4-5 वेरिएबल हैं, ये डिफरेंट फैमिलीज़ के हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है? ये आपस में ज़्यादा कोरिलेट नहीं है, इनमें कोरिलेशन ज़्यादा नहीं है, मल्टीप्लिसिटी कम होगी। तो अगर आपकी कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.7 से यूजुअली जो स्टैंडर्ड है, वो ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर इसका कोई भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऐसा नहीं है जो 0.5 से भी ज़्यादा हो, बस ये है। तो ये वेरिएबल ठीक है सारे। अगर यहाँ पर कोई ये लेट्स सपोज ये वाला वेरिएबल अगर 0.7 या 8 होता, तो हम कहते हैं भाई ये वाला जो वेरिएबल है ना, ईएसजी और फंड साइज, ये दोनों में कोलिनियरिटी है, इन दोनों में से एक लो मॉडल में, दूसरा नहीं जरूरत है, क्योंकि दोनों सेम टाइप के हैं। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये भी शो करता है कि मल्टी कोलिनियरिटी होगी। तो हम जब भी एनालिसिस करते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमारा पहला स्टेप होता है, जिसमें हम अपने डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके मीन चेक करें, स्टैटिस्टिक्स चेक करें, ऑब्जर्वेशन चेक करें, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहे हैं, ठीक है? और साथ में ही हम जो है ना, फिर हम कोरिलेशन सेकंड स्टेप आता है, कोरिलेशन कोरिलेशन को भी शो करती है और मल्टी कोरिलेशन को भी शो करती है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा मैं ऊपर चाहता हूँ, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सम टाइम यूज़ होती है, आपका डायग्नोस्टिक भी टेस्ट यूज़ होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, अगर यहाँ पर कोई मैं एक्सपेंस ले लूँ, एक्सपेंस, देखिए एक्सपेंस जो है ना, होगा या नहीं होगा, नेगेटिव एक्सपेंस नहीं होगा। मैं शॉपिंग करूँगा या नहीं करूँगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो सम टाइम लोग जब डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो डेटे के अंदर ऐसी उनको, क्योंकि जब आप अगर लेट्स सपोज आप एक इनकम स्टेटमेंट को माइंड में लेके आए, तो हम सेल्स माइनस सीजीएस करते हैं। वो सेल्स में से सीजीएस माइनस हो रही है, सीजीएस माइनस नहीं है। प्रॉफिट जब लॉस में चला गया तो वो नेगेटिव हो गया, वो माइनस हो सकता है। सेल में से सीजीएस डिडक्ट हो रही है, उसके वो खुद एक नेगेटिव वैल्यू नहीं है। तो लोग क्योंकि देखते हैं कि ये माइनस का साइन लगा हुआ है, पैरेंथेसिस का साइन लगा हुआ है, तो वो डेटा कलेक्ट करते वक्त सीजीएस की जो वैल्यू है उसके साथ माइनस का साइन लगा देते हैं, विच इज रॉन्ग। तो जब आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगा रहे हैं और आपके पास मिनिमम वैल्यू आ रही है, और यहाँ पर लेट्स सपोज आपके पास कॉस्ट है और यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, तो a good researcher can detect यार इसके डेटा में इशू है। हाउ इट इज पॉसिबल कि एक्सपेंस के साथ माइनस का फिगर आ जाए, प्रॉफिट के साथ तो आ सकता है, ठीक है? तो एक्सपेंस के साथ तो माइनस की वैल्यू नहीं आती, ठीक है? एक्सपेंस सेल से एक्सपेंस ज्यादा हो जाए तो प्रॉफिट तो माइनस में जाएगा, ठीक है? तो एक्सपेंस या ज्यादा होंगे या थोड़े होंगे या नहीं होंगे, एक्सपेंस नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है? तो सम टाइम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपका ये भी डिटेक्ट कर लेता है कि ये वैल्यू कैसे नेगेटिव आ गई। जैसे लेट्स सपोज ईएसजी का इन्होंने डेटा कलेक्ट किया, इन्होंने 0.1 यूज किया, और अगर यहाँ पर माइनस मिनिमम में माइनस की वैल्यू आ जाती है, तो मैं कहता आपको डेटा में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके डेटा का तो मेजरमेंट 0.1 की है, ये माइनस कहाँ से आ गया? इसका मतलब है डेटा कलेक्शन में इशू है, डेटा में मिस्टेक है।
तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बाकी चीज़ों के अलावा आपके ये डायग्नोस भी करता है कि आपकी जो डेटा है उसमें डिटेक्शन भी करता है डायग्नोस्टिकली, तो डेटा में प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, कुछ वेरिएबल नेगेटिव हो सकते हैं सर। अब आर का मीन पॉजिटिव है, आर का मीन नेगेटिव है, ये इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारी फर्म्स ऐसी हो सकती हैं जिनका इक्विटी नेगेटिव में हो, इक्विटी नेगेटिव में अगर होती है, ठीक है, बहुत सारी फर्म्स ऐसी होती हैं जिनके एसेट एसेट की अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आप याद करें, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, अगर इक्विटी नहीं है तो फिर आप अपने एसेट कहाँ से बनाओगे, डेट से बनाओगे। तो सम टाइम डेट्स ज़्यादा हो जाते हैं और इक्विटी नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन कि इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में चल रही है, ये पॉसिबल बात है, ठीक है। और ज़्यादा फर्म हो सकता है, ज़्यादा फर्म्स ऐसी हैं जिनका आरओई नेगेटिव है तभी एवरेज में नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव का मतलब ये अगर देखें ना, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो आंसर किस में आता है, पॉजिटिव में। अगर माइनस की वैल्यू ज़्यादा हो तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एक तो आपके डाटा को डिस्क्राइब भी करते हैं, इसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि अगर ये मीन वैल्यू है 0.10 और ये पाकिस्तान का डाटा है, तो आप चेक कर सकते हैं कि पाकिस्तानी अगर ये बैंक है से कि पाकिस्तानी बैंक का आरओए इंडियन बैंक के साथ कैसा है, ठीक है। बहुत सारे लोग अपना जब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लिखते हैं तो उसके अंदर कंपैरेटिव वे में लिखते हैं कि आपकी स्टडी का आरओए इतना है, ये हायर है या लोअर है आपके अदर कंट्रीज से। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप विद इन द सैंपल डिवाइड कर सकते हैं पैनल में, कि आपके पास अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, तो आप उन दोनों के मीन को आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मीन जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मीन से हाई है या लो है। ये भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंटरप्रिटेशन है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की और कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, ठीक है।